Hello everyone, hi. थैंक यू फॉर कमिंग इन माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। बेसिकली आज थोड़ा सा सेटअप आपको अलग अलग रहा होगा बिकॉज आई एम समवेयर आउटसाइड, सो आई थॉट कि रीडिंग कुछ बनानी है हमें तो बनानी ही चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके प्यार मोहब्बत से हम भी अप्रिशिएट हों एंड वी जस्ट मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके लाइफ में, आपको थोड़ा सा सही रास्ता मिल सके। सो आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 11 नवंबर की, मीन्स 11/11 के पोर्टल्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं मंथली पोर्टल आता है 10/10 का, जैसे 10 अक्टूबर को आया था और अब 11/11 का पोर्टल आने वाला है, दैट इज़ 11 नवंबर का, जिसमें बेसिकली जो जस्ट दैट बिफोर दिवाली ही होगा क्योंकि 12 की हमारी दिवाली है। सो हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, माँ लक्ष्मी की क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है, और अभी हमारा जो है राहु का परिवर्तन जो हुआ है उससे भी काफ़ी सारी राशियों में काफ़ी प्रभाव पड़ा है और काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है कुछ राशियों के अंदर। सो हम देखने वाले हैं ये ऑल ओवर सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है कि आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर अपनी दैट फाइनेंसेस की बात कहेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक है, और क्या रहने वाला है वो सब बताने वाले हैं। तो आई होप आपको कार्ड अच्छी तरह से विजिबल होंगे। थोड़ा सा आप सेटअप के लिए आई एम सॉरी, या लाइट का मैं वैसे कोशिश तो मेरी यही है कि पूरी की पूरी आपको कार्ड्स पूरे के पूरे दिखें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं। सो क्या उनकी लाइफ में सडन चेंजेस आने वाले हैं 11/11 के पोर्टल में, ठीक है, क्या पोर्टल में उनके चेंजेस आने वाले हैं, किस न्यू खुशी को वे मतलब जिसके बारे में वो सोच रहे थे वो आगे उनको मिलने वाली है समथिंग, या फिर कुछ और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो लाइफ में उनकी आने वाली है वो ऐसा क्या रहने वाला है। सो चलते हैं। कार्ड्स लग निकाल लिया है मैंने, तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि क्या क्लेमिंग करनी है या इसका क्या मतलब है या इससे रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सो आप उसको अच्छी तरह देखते रहिए। यू कैन सी द थिंग्स कि यहाँ पे जो ज़्यादातर हमारे पास जो कार्ड आए हैं दैट इज़ पेंटिकल्स, तो मतलब कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है किसी ना किसी चीज़ का। एंड जो मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर आपके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो इनसिक्योरिटीज़ आप देखोगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कहीं न कहीं आपको बेटर रिज़ल्ट देने वाली है। मतलब ज़्यादा मतलब सोच-विचार अगर कर रहे हो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब एक वन बाय वन कार्ड को हम क्लैरिफ़ाई करना शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं अगर लोगों को किसी तरह की पैसे की ज़रूरत है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, या फिर कहीं न कहीं चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप या तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, या तो कंजूस हो रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना खर्चा होता है कि मतलब आपकी सेविंग से ज़्यादा निकल जाता है। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों में आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है वो बैलेंसिंग आपकी शुरू भी हो गई हो नवंबर मंथ से, बट आफ्टर दिस 11/11 के पोर्टल के बाद यू कैन सी अ लॉट ऑफ बैलेंस, ठीक। ओके, कुछ लोग होम लोन्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको होम लोन्स मिल सकता है, घर अपना बना सकते हो, चैरिटी आप कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्पिरिचुअल आप होते हुए नज़र आओगे। कहीं न कहीं मतलब आपको मतलब जुपिटर की मतलब गुरु भगवान की ब्लेसिंग्स और शुक्र की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखेगी। लाइफ बहुत ही चमकने वाली है, काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, बहुत क्लैरिटी आपके थॉट्स में आती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोग अगर जॉब ढूँढ रहे हैं तो उनको घर से दूर कहीं जॉब मिल सकती है और इतना ज़्यादा एंग्रॉस हो जाएँगे वो अपनी चीज़ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो, और वो जो हार्ड वर्क है आपका जो पे ऑफ भी डेफ़िनिटली होने वाला है। कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे कि वो अपनी लव लाइफ़ को थोड़ा-सा साइडलाइन कर देंगे। इस वजह से कहीं न कहीं आपसी संबंधों में थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होने की संभावना है। जैसे होता है ना, जैसे कि मतलब लाइक आपका पार्टनर इतना ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, या आप लाइक हस्बैंड वाइफ है तो आप अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है और बेसिकली आप घर से दूर रहते हो या फिर घर पे भी रहते हो, मतलब जो आपकी जॉब है, बट कहीं न कहीं लाइक टाइम नहीं दे पा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी-सी अनबन या उस तरह की स्थिति दिख रही है, और बहुत परफेक्शन के साथ काम करने वाले हो, बट मेरी यहाँ पे मैं एक ही सलाह आपको दूँगी कि परफेक्शन इतना मत कीजिएगा कि जिससे कि आपकी टाइमलाइन निकल जाए। मतलब जिस टाइम पे जो डिसीज़न लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस उसकी एनालाइज़ेशन उतने मतलब जैसे कि अगर किसी चीज़ में आप डिसाइड करना चाहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके पीछे की सारी चीज़ें आप इतना ज़्यादा उसमें हो जाओगे, उसकी इतनी रिसर्च, उतनी एनालाइज़ करने लग जाओगे चीज़ों को, या इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो जाएगी कि कहीं न कहीं वो डिसीज़न लेने में आप लेट हो जाओगे। देन यू रियलाइज़ कि यार मुझे लेट हो गया, मुझे इस टाइम तक ये डिसीज़न ले लेना चाहिए था, या ये काम कर लेना चाहिए था, या ये अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ से कहीं न कहीं निकल रही है।
सो बस इसमें थोड़ा-सा आपको टाइमलाइन का ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं लव लाइफ़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप 100% दे रहे हो या आपका आपका पार्टनर नहीं समझ रहा बिकॉज़ यू आर टू मच एन्ग्रॉस्ड इनटू वर्क। सो आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो खालीपन आप महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही 100% देता हूँ कहीं न कहीं, या अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो चलो दैट्स ओके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। बट अगर हम बात करें कि जो रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, तो कहीं न कहीं वो नो कॉन्टैक्ट भी आपका पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि ठीक है, अभी आई एम टू मच फोकस्ड इन माय वर्क, सो मुझे वापस आने का मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने काम को करने की ज़रूरत है। सो मैं ये कहूँगी कि अपना माइंडसेट को थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव करना है, अपने पार्टनर को समझना है। शायद वो इतनी अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पा रहे, बट बीइंग इन दिस रीडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज़ थॉट प्रोसेस और उनके गोल्स, उनकी अचीवमेंट जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, उसमें कहीं न कहीं आपकी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क उनको लगता है वो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट आई डू अंडरस्टैंड कि वो आपको 100% टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। बट सी कभी-कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, थोड़ा-सा हमें सामने वाले को समझना होता है, उसको भी टाइम देना होता है चीज़ों को। सो वो आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा, तभी आप रिलेशनशिप में थोड़ा-सा अपना अच्छा टाइम देखने का आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डेफ़िनेटली आपका पार्टनर समझ पाएगा, जो लोगों के घर में ऑलरेडी पता है। जैसे कि लाइक आपके पार्टनर ने आपकी अपनी फैमिली को बता रखा है या आपने अपनी फैमिली को बता रखा है, बट फैमिली की कहीं न कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से आप आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, शादी नहीं कर पा रहे हो या चीज़ें नहीं बढ़ा पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ दैट। स्पेशली इन द फैमिली मैटर्स, कहीं न कहीं आपका कास्ट डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी में नाम वगैरह में भी ऊपर-नीचे हो सकता है, जाति प्रथा अलग-अलग हो सकती है, आपके कस्टम्स अलग हो सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की बिरादरी से बिलॉन्ग कर सकते हो। कहीं न कहीं ऐसा है मतलब जिसमें समाज को इश्यूज़ हो सकते हैं। सो वो वाली चीज़ मुझे लग रही है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से ये सब चीज़ें अटकी हुई थी, तो बट अभी आपका पार्टनर पहले शायद उन्होंने शायद गिव अप कर दिया था और वो चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से। बट अभी मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली वो आपके पास आएँगे और लाइक घरवालों के होते हुए भी या उनके मना करते हुए भी दे वांट टू अप्रोच यू, दे वांट टू गो अलोंग विद यू और कहीं न कहीं अपने घरवालों को समझाते हुए भी नज़र आएँगे। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है 80-90% लोगों की लाइफ़ में ये वाली सिचुएशन ठीक हो सकती है। लाइक सामने वाले पार्टनर के आपके घरवाले अगर नहीं मान रहे थे, तो वो मान सकते हैं। ठीक। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, अगर इफ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इस टाइम आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आएगा। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन हो गए हो एंड उनको ये भी साथ में फीलिंग नज़र आएगी कि इतना लंबा समय होने के बाद भी अभी तक वो चीज़ों को भूल नहीं पाए, वो चीज़ों को लाइक वो अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो उन्हें लगेगा कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और कहीं न कहीं कोई ना ऐसी चीज़ें तो हैं, जो आप एक-दूसरे को एक-दूसरे से जोड़े हुए हैं। वो चाह के भी वो चीज़ नहीं लाइक अपनी लाइफ में मतलब चेंज नहीं कर पा रहे या आपकी आपकी जो जगह थी वो किसी और को नहीं दे पा रहे, क्यों? ठीक है? आपको स्टॉक करते हुए नज़र आएँगे, आपको डिफरेंट आईडी से स्टॉक कर सकते हैं, आपकी स्टोरीज़ और आपके अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के आने के बाद जो भी इस टाइम मेरे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद कहीं न कहीं आपने क्या है अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि क्या होता है जब हम सिर्फ़ एक बंदे के पीछे लगे रहते हैं, सो कहीं न कहीं वहाँ पे क्या होता है कि अ, उसका ईगो को हम और सैटिस्फाई कर रहे हैं, वो ईगो उसकी और बढ़ रही है कि भई सामने वाला बंदा मेरे पीछे भाग रहा है, राइट? एंड वो उसमें उतना ध्यान नहीं देता। बट जब आपने उसको चेज़ करना बंद कर दिया, अपनी लाइफ़ में ध्यान देना शुरू कर दिया और स्पेशली मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक यहाँ पे लोग मेडिटेट करना शुरू कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं या भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है और अपना एक एक इंडिविजुअल अपना गोल बनाया है कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरह से वो सक्सेस लाइक अचीव कर सकते हैं, किस तरह से वो खुद खुश रह सकते हैं लाइक कि मतलब ही इज़ द नॉट द ओनली वन, शी इज़ नॉट द ओनली वन, अगर वो मेरे साथ रहेगी या वो मेरे साथ रहेगा तो ही मैं खुश रह पाऊँगी। तो उस तरह की काफ़ी ज़्यादा नेचर में उनके चेंज आए, काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस में चेंज आए। ये बात जो है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ट्रिगर कर रही है एंड जैसे होता है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो वाली चीज़ है। जब आप उनके पीछे भागते थे तो वो आपसे भाग रहे थे, बट अभी आप अपने पे ध्यान दे रहे हो तो वो फिर आपके पीछे भागते हुए नज़र आएँगे आने वाले समय में। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग्स। कहीं न कहीं प्यार अभी भी है, अगर आपको लगता है कि लाइक भूल चुके हो, छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी रहा भी होगा बीच में, क्योंकि अभी वाले कार्ड्स में आई कैन नॉट सी एनी थर्ड पार्टी, बट अगर कुछ रहा भी है ऐसा, सो उससे भी उनका सब कुछ कट चुका है। नाउ ही इज़ अलोन, ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू।
ठीक है? सो साथ में मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं आप भी क्या है कि अपनी लाइफ़ से अभी खुश नहीं हो। दो यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, कहीं न कहीं पास्ट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आपका पार्टनर भी पास्ट के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, नेम है, फ़ेम है, घर-परिवार है, अच्छी खुशियाँ हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उनको मिल रही है। जो भी वो काम कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर वर्क, रिलेटेड टू फैमिली और रिलेटेड टू फ्रेंड्स वगैरह, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब देयर इज़ नो नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज़ कुछ नहीं है, कहीं न कहीं जो भी वो काम कर रहे हैं उसका उनको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। सो बहुत ही वेल टाइप की चीज़ें चल रही है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके ना होने की वज़ह से वो बहुत अकेले-अकेले रह रहे हैं। वो कहीं न कहीं वो जो सारी खुशियाँ हैं, वो जो सारी अबंडेंस है उसको एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे। हालाँकि हो सकता है इससे पहले जब वो आपके साथ थे तो शायद वो इतने इतने कैपेबल नहीं थे चीज़ों को हैंडल करने में। अब वो काफ़ी कैपेबल भी हो गए, बट जो इनर जो हैप्पीनेस होती है वो कहीं न कहीं उसको महसूस कर पाने में कहीं न कहीं लैक कर रहे हैं। अलग-अलग रहते हैं दुनिया से, कुछ न कुछ चीज़ें मतलब सोचते हुए नज़र आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? सी थॉट प्रोसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि उनको ये करना है, वो करना है, और हो सकता है आपके पार्टनर की जो दिमाग हो वो भी काफ़ी तेज़ हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अलग होना चाहते, ही वांट टू बी विद यू, बट कहीं न कहीं इमोशनली या तो किसी चीज़ से वो अटैच्ड है जिसको अपने आप को अलग कर पाने में थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। उनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, उनके खुद के गोल्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, सोशल एक मैं कहती हूँ कि सोसाइटी का कहीं न कहीं एक डर हो सकता है। वो दुनिया से कुछ न कुछ अलग करना चाहते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दुनिया से बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं, बट उस अलग करने के चक्कर में उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो उन्होंने अपने प्यार को अलग कर दिया कि इसको डिटैच करो, इन चीज़ों को हटाओ, ठीक है? या दुनिया जो करती हुई नज़र आ रही है वो मुझे नहीं करना। तो सी इट विल टेक टाइम, वो चुटकियों का काम या कुछ सालों का काम नहीं होता कि हमें कुछ अलग करना है, वो 100 में से 1 बंदा ही कुछ अलग कर पाता है। सो वो वाली चीज़ है। सो अभी ना वो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, एंड अभी चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी परेशानी में है, बट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं न कहीं मिस तो करते हैं, बट ये है कि भई उसकी तरफ वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करूँ, क्या ना करूँ? इज़ ऑन दी लाइक दैट। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि खुश तो नहीं, डेफ़िनिटली बिल्कुल भी खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, किसी फ्रेंड्स के साथ कोई चिल अप नहीं हो रहा, कहीं कोई गॉसिप्स नहीं हो रही, कहीं घूमना-फिरना नहीं हो रहा। कहीं न कहीं जो मुझे लग रहा है इश्यूज़ तो डेफ़िनेटली उनके थॉट्स के, उनके माइंड के, उनकी फैमिली के साथ उनके कुछ ना कुछ चल रहे हैं। राइट, एंड मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनका कहीं न कहीं आपका उनका थॉट चक्रा और उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। उसमें क्या है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, या आप उन्हें अप्रोच कर लोगे या अपने आप कुछ हो जाएगा। सो उसमें ना कहीं वो बैठे हुए हैं तैयार होके कि अगर आप उन्हें अप्रोच करते हो या सारी चीज़ें, या फिर कि वो आपके पास जाते हैं, तो पता नहीं वो डिसीज़न सही होगा, गलत होगा, एंड लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जैसे कि कंक्रीट लाइफ है, मतलब जिसमें कोई भी अबंडेंस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी ही फील लाइक दैट कि मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है? एंड सो यहाँ पे इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो पार्टनर्स लव से, कमिटमेंट से, मैरिज से, एंड हीलिंग माय पार्टनर्स क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र से भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो डुअलिटी का कार्ड है, कहीं न कहीं 2 ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास, उनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, उनका करियर हो सकता है, आप हो सकते हो, एंड कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोई थर्ड इश्यू या थर्ड पार्टी या नेगेटिव इन्फ्लुएंस के पीपल भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है ना? जिसको वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अभी इस टाइम पे, हालाँकि अभी तो ख़ैर उनकी लाइफ से मतलब तवज्जो दे नहीं रहे, दे रहे थे, सो अभी वो उनकी लाइफ से जा चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इनको जो होता है ना कि चीज़ें नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों की दोनों चीज़ समझ में आ गई है। अभी भी ना ये किसी चीज़ का ना इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है या आपको छोड़ पाना इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है? सो कहीं न कहीं क्या है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इमोशनल होके ही ये कोई डिसीज़न आगे लाइफ़ में ले पाएँगे जब आपके लिए मतलब व्हेन ही फील्स टू मच लव टुवर्ड्स यू, देन ओनली ही कम टू यू, बिकॉज़ अगर वो माइंड से सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। ठीक है? बट मैं कहूँगी कि आने वाले टाइम पे देयर इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पास बिज़नेस में अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही, आपका पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही, या शादी होगी तो किस बंदे से होगी, कैसी होगी? मतलब जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी क्वेश्चन इस टाइम आपके मन में है, सो डिवाइन आपको ये कह रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। ज़्यादा चीज़ों को सोच के अपने आप को परेशान करने से अच्छा है जस्ट चिल, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आगे जाके आपके जो अनरिवील्ड सीक्रेट्स है या जो हिडन चीज़ें
चीज़ें हैं, जो एक यूनिवर्स ने या भविष्य की गोद में जो आपके लिए छुपा है, वो सब कुछ आपके लिए बेस्ट है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, नथिंग अगेंस्ट यू, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं थी अचानक से वो हो जाएगी, जो कि आपको खुशी नहीं देगी। आपके लिए जो भी होगा दैट इज़ फुल टू बेटर फॉर यू। ठीक। एंड कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ़ में कोई नया बंदा या तो आपकी लाइफ़ में अप्रोच कर सकता है, जो को आपको लगेगा कि आपका सोलमेट है, जो आपके साथ नई अंडरस्टैंडिंग, नई बिगिनिंग बनाएगा। कहीं न कहीं उसके साथ आपको ग्रोथ मिलेगी, कहीं न कहीं उसके साथ आपको लगेगा कि ही इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उसकी आपको लेके, एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाई ऑल्सो कि भई चलो कोई ना कोई तो मेरी लाइफ़ में है। इट्स फॉर सिंगल्स। अगर मैं बात करूँ कि नो कॉन्टैक्ट एंड रियूनियन की, डेफिनिटली आपका पार्टनर भी आपके पास वापस आ सकता है, बट एज़ अ फ्रेंड ही विल अप्रोच यू, ही विल गिव अ टोकन ऑफ हिज और हर लव टू यू, लाइक कि वी कैन स्टार्ट वंस अगेन लाइक नॉर्मल चिट चैट, और जैसा होता है ना बातचीत स्टार्ट करते, देन वी कैन सी ओके दिस इज स्टिल इंटरेस्टेड, शी इज स्टिल इंटरेस्टेड फॉर, मतलब अभी भी ये मेरे पे इंटरेस्टेड है, या जो भी है, ठीक है, अभी भी क्लैरिटी है इनको कि इनको मेरे साथ चलना चाहिए, या अभी भी शी इज़ लाइक, या ही इज़, अभी भी वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके साथ चलना चाहिए, और उतनी ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी है। मतलब बेसिकली क्या है कि इतने टाइम की गैपिंग के बाद ही वांट टू चेक यू, शी वांट टू चेक यू कि अभी भी आप वही हो, वही शख्स हो, वही इंसान हो, आपका दिल दिमाग वैसा ही धड़कता है आपके लिए, उनके लिए, जैसे कि वो पहले आपको छोड़ के गए थे। ठीक है। सो कुछ ना कुछ टेस्टिंग के बाद डेफ़िनेटली लाइक ही विल गो फॉरवर्ड विद यू। कहीं न कहीं आपके साथ घर बसाना चाहेंगे, कहीं न कहीं चीज़ों को आगे मटेरियलाइज़ करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक फैमिली विद किड्स विद मतलब सब कुछ। ये बंदा इसलिए, क्योंकि सोसाइटी और इन सब का इसलिए ध्यान है क्योंकि ही इज़ वेरी मच, ही वांट टू गिव यू अ सिक्योरिटी। ठीक है ना? सीधी-सी बात है, सिक्योरिटी देना चाहता है, और दैट नेम फेम देना चाहता है, कहीं न कहीं वो नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ की परेशानी या दिक्कत आपको हो, या आपको कोई बोले या कुछ करे, तो मतलब इस तरह से कि फुल टू सेटअप आपकी लाइफ़ के लिए करना चाहता है, और उसके बाद चाहता है कि वो आपको एंटर करवाए। सो देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बंदा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में कहूँगी, और उसके जो गोल्स हैं दैट इज़ वेरी हाई। सो वो आपको वेट करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स लाइक हाउ लाइक हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, कि मतलब आप इनके लिए वेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो, 5, 6, 7, 8 साल, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। लोग नया घर बुक कर सकते हैं, नई दुकान ले सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं आने वाले टाइम पे। एंड ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा हो सकता है। यू विल बी वेरी काम पर्सनैलिटी, कोई इस तरह की नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया। बस हाँ, एक चीज़ है कि आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में अभी भी चल रहे हैं, और वो कन्फ्यूज़न के लिए भी डिवाइन ने एक कार्ड दे दिया कि भई कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है? तो भगवान की ब्लेसिंग्स देखो, हमें बहुत सारे कार्ड्स में भगवान की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। आई कैन शो यू ऑल्सो। सी इन दिस प्रॉपर हमारे पास एंजल रिफिल हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये हमारा शिव शक्ति का सिग्नल है, जो कि कहता है कि कहीं न कहीं आप एक दूसरे के लिए बने हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पैरो देखेंगे, जो कि कहीं न कहीं कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी चीज़ इंडिकेट करती हुई दिख रही है हमें। यहाँ पे देखो कि एक एंजल ने एक हाथ में टैरो या टोरा करके कुछ पकड़ा हुआ है, दैट इज़ अ अनरिवील्ड अनहिडन सीक्रेट्स फॉर यू। सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पॉज़िटिव मार्क कर रही है यहाँ पे, जो पॉज़िटिविटी दे रही है। यहाँ पे देखो चीज़ों की बैलेंसिंग हो रही है, चाहे वो लव लाइफ़ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ हो, कहीं न कहीं। तो जितनी मेहनत करोगे उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, और उतना हार्ड वर्क जितना भी आप करोगे वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोच के, पास्ट के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए आपको वेट करना चाहिए, या आपने उसको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो आप एक बार सोचिए, आप दोबारा वापस जा सकते हैं। इट वुड बी अ वेरी ग्रेट लाइक बिगिनिंग फॉर यू। आप दोनों एक साथ चल सकते हैं, कोई इश्यू मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देयर इज़ नो नथिंग नेगेटिव। अगर आप ये देख रहे हो अपने क्रश के लिए या है, सो आप अगर उनको अप्रोच करोगे तो शायद एज़ अ फ्रेंडशिप दे कैन स्टार्ट, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थंबनेल में मेरा नंबर दिया गया होगा, जिसमें कि आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है? वो एक पेड रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री। अगर किसी को कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें अप्रोच कर सकते हैं, राइट? व्हाट्सएप कीजिएगा हमें अप्रोचिंग के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।